नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में आई सुनामी ने भारतीय बाजार को भी बुरी तरह हिला दिया। देखते ही देखते निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस बड़ी गिरावट की दो अहम वजह बनी। पहले अमेरिका में नौकरियों में आई गिरावट पर एक रिपोर्ट ने वहां के बाजार को धड़ाम किया, जिसका असर विश्व समेत भारत की मार्केट पर भी रहा। इसके साथ दुनिया भर के बाजार ईरान और इजरायल में युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। इसी साल 4 जून को भारतीय शेयर बाजार ने पहली बड़ी गिरावट दर्ज की, जब सेंसेक्स 5.4% टूट गया था। मार्केट में डर की सुनामी, 17 लाख करोड़ पर फेरा पानी। अमेरिका में मंदी की आशंका, सेंसेक्स 2400 अंक गिरा। ईरान इजराइल में तनाव, युद्ध की आशंका में बाजार सहमा। साल की दूसरी बड़ी गिरावट, 4 जून को सेंसेक्स 5.74% क्रैश। जापान का बाजार 9% टूटा, दुनिया भर में पसरा सन्नाटा। बैंक, मेटल, ऑटो, निफ्टी, रियलिटी 4% से ज्यादा गिरावट। आईटी, मीडिया, ऑयल इंडेक्स खा गए 3% से ज्यादा गोता। मारुति, टाइटन, टाटा स्टील मोटर्स सेंसेक्स के टॉप लूजर्स। ओला आईपीओ का दूसरा दिन 6 अगस्त को होगा बंद। भारत की जो शेयर मार्केट है इस समय काफ़ी पीक पे चल रही थी। बजट के थोड़ा पहले और बजट में थोड़ा प्रभाव पड़ा था, उसके बाद फिर से वो दोबारा से रिकवर कर गई थी और बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रही थी। और शेयर मार्केट हमारी क्योंकि बहुत हाई पी पे और बड़े अच्छे मार्केट वैल्यूएशन पे चल रही, तो कोई भी हलचल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा तो उसका एक प्रभाव तुरंत दिखता है। तो सडनली जब अमेरिका की जॉब मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा प्रभावित हुई, जो रिपोर्ट आई है, वहाँ की इकॉनमी में जो टाइटनेस की रिपोर्ट आई है, साथ में कुछ जापान में भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वहाँ की मार्केट जैसे ही गिरी है, करेक्शंस के मोड में आई हैं, तो उसका ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट भारत की मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अमेरिका में पहले से ही स्लो डाउन चल रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर का अमेरिका पे काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। ऑलरेडी अमेरिका में अब तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे या नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना उनकी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए बहुत ज़रूरी था। अभी जो करंट चीज़ हुई है, सबसे पहले तो जॉबलेस क्लेम वहाँ ज़्यादा फाइल हुए हैं, यानी कि अमेरिका में बेरोजगारी बहुत हो गई है। साथ ही साथ अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा पुअर आया है। तो अमेरिकन इकोनॉमी का इन जनरल स्लो डाउन, साथ में इंटरेस्ट रेट कट करने का डिले होना, और अभी करंट जॉबलेस क्लेम्स का ज़्यादा होना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अच्छा ना होना, और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जिसके अंदर रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रही है, इजराइल का इशू चल ही रहा है, ईरान इजराइल का इशू को लेके भी लोगों को घबराहट है। उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ा। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ उसका असर तो हिंदुस्तान पे भी आएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड। शुक्रवार को बाजार टूटने से इन्वेस्टर्स को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं सोमवार को खुले भारतीय शेयर बाजार में अमेरिका में मंदी की आड़ से फिर कोहराम मच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 1500 अंक की बड़ी गिरावट के साथ
80,000 के नीचे पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 500 अंक बिखर गया। इस बड़ी गिरावट के बीच मिनटों में ही शेयर बाजार निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 5 अगस्त को सेंसेक्स में करीब 2400 अंकों की गिरावट आई। सेंसेक्स टूटकर 78,600 के करीब आ गया है। वहीं निफ्टी में भी करीब 700 अंक की गिरावट आई और ये 24,000 के स्तर पर आ गया है। कारोबार में निफ्टी रियलिटी, बैंक, मेटल और ऑटो इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं आईटी, मीडिया और ऑयल इंडेक्स भी करीब 3% नीचे आ गया। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में 5% गिरावट के साथ टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, इंफोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील रहे। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसी का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट रही। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने एप्पल में अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है। वो अब कैश बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। वहीं दूसरे बड़े निवेशक भी सेलिंग कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार के मौजूदा वैल्यूएशन बढ़े हुए हैं। खासकर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में बाजार में इस कारण अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है। बता दें कि शेयर बाजार में तेज बिकवाली से निवेशकों को करीब 17 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सोमवार को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 440 लाख करोड़ रुपए हो गया। शुक्रवार को यह लगभग 457 लाख करोड़ रुपए था। आज बाजार में 3.31% तक की गिरावट दिखी है। ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को सेंसेक्स 5.74% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। एशियाई समेत दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई इंडेक्स 12.40% की गिरावट पर बंद हुआ। कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 8% नीचे है। वहीं हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 2.20% की गिरावट है। चीन के शंघाई कंपोजिट में भी 1.27% की गिरावट है। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 1.51% गिरकर बंद हुआ। ये गिरावट जो है सेटल डाउन होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर ये उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। अगर वो और गिरती है तो यहाँ भी और करेक्शन की संभावना है। ऐसे मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो उनको बिल्कुल रुक जाना चाहिए। उनको ना इसे बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, न खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उठापटक की मार्केट है। क्योंकि मार्केट पीक पे चल रही है तो रिटेल्स को तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रहना चाहिए, धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म करनी चाहिए। लेकिन जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। भारतीय स्टॉक मार्केट में ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। पहले फ्राइडे यानी शुक्रवार को मार्केट डाउन रहा। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेंसेक्स 2200 पॉइंट के करीब डाउन चल रहा है। अब ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ हुआ है, अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा वो खराब आया है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा है। साथ ही अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कमज़ोर यानी पुअर आया है। और तीसरा, कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को ये भी घबराहट है कि ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ ना जाए और टेंशन इतनी ना बढ़ जाए कि कहीं संभावित युद्ध तक पहुंच जाए। तो ये तीनों चीज़ें मिलके ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स को घबराहट दे रही हैं। अब हिंदुस्तान भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को कोई झटका लगेगा, कोई घबराहट होगी, तो जाहिर सी बात है सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, हिंदुस्तान पे भी इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हिंदुस्तान में जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो प्राइमरीली ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट है और हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी सही और ठीक ठाक चल रही है, बट ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट है जिसका खमियाजा हिंदुस्तान के ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% पर पहुंच गई है। तमाम वजह मिलकर यूएसए में मंदी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, जिस वजह से शेयर बाजार में गिरावट का बड़ा दौर शुरू हो चुका है। मिडल ईस्ट में इजरायल और ईरान युद्ध के मैदान में उतरने से बेकाबू हुए जा रहे हालात बड़ा कारण है। जापान में येन कैरी ट्रेड खत्म होने का डर सता रहा है। कच्चा तेल 3.5% टूटकर 7 महीने के निचले स्तर पर $77 से नीचे लुढ़क गया है। ऐसी कई वजह हैं जो भारतीय बाजार में निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए खाक करने में बड़ी वजह बनी।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं और वैश्विक शेयर बाजार में मची उथल-पुथल के बीच भारतीय शेयर बाजार खुलते ही क्रैश हो गया। सेंसेक्स की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, मारुति, टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा जैसी कंपनियां बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं। अमेरिका में बेरोजगारी पर आई एक रिपोर्ट के कारण दुनिया भर में शेयर मार्केट्स के सेंटिमेंट प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले महीने 1.14 लाख नौकरियां आई। ये नौकरियां अनुमान से 35% कम थी। वहीं पिछले महीने अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% हो गई। ये बेरोजगारी दर अक्टूबर 2021 के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं अमेरिका में पिछले 3 महीने की औसत बेरोजगारी दर पिछले 12 महीने की न्यूनतम बेरोजगारी दर 3.6% से ज्यादा है। दरअसल अमेरिका में मंदी की आशंका SAHM रूल से जुड़ी है। ये नियम कहता है कि अगर 3 महीने की औसत बेरोजगारी दर पिछले 12 महीने की न्यूनतम बेरोजगारी दर से 0.5% अधिक है तो मंदी आती है। अमेरिका में 1970 के बाद से ये नियम सही साबित हुआ है। अमेरिका के शेयर बाजार में पिछले हफ्ते गिरावट आई है। टेक्नोलॉजी शेयर्स का हालचाल बताने वाला NASDAQ इंडेक्स करीब 4% गिर चुका है। वहीं अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये कटौती सितंबर में हो सकती है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के बाद महंगाई को काबू में रखने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ाया ताकि लोगों के हाथ से पैसे खींच लिए जाएं, क्योंकि पैसे कम होने पर लोग खर्च भी कम करेंगे। खर्च कम होगा तो महंगाई नियंत्रण में रहेगी, लेकिन ऐसा करने से मंदी का भी डर बना रहता है। बता दें कि चीन और यूरोप भी इस समय मंदी से जूझ रहे हैं। वहीं दुनिया भर में अलग अलग वजहों से उपजे तनाव के चलते भी बाजारों पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच दूसरे शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई। अमेरिकी बाजारों को मिडिल ईस्ट का तनाव भी सता रहा है। इजराइल, हमास और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी है। ऊपर से अमेरिका में अमेज़न, इंटेल के नतीजों ने निराश किया है। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने एप्पल में अपनी 50% हिस्सेदारी बेची है। ये भी बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है। जापान में येन कैरी ट्रेड खत्म होने का डर सता रहा है। दरअसल डॉलर के मुकाबले जापान का येन 7 महीने की ऊंचाई पर है। बाजार चिंतित है कि येन कैरी ट्रेड के रिवर्स होने से भारी ग्लोबल बिकवाली आएगी। जापान में रेट्स बढ़ने और यूएस में रेट्स घटने से कैरी ट्रेड पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इस नेगेटिव असर की वजह से बाजार यूएस एसेट्स को बेच रहे हैं। इस कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग से आगे और बिकवाली संभव है। आर्थिक मंदी की आशंका में कच्चा तेल 3.5% टूटकर 7 महीने के निचले स्तर पर $77 के नीचे लुढ़क गया। डॉलर इंडेक्स फिसलकर करीब 5 महीने के निचले स्तर पर 103, तो अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड साल भर में पहली बार 3.8% के नीचे लुढ़क गई। नतीजन दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश कर गए और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। वहीं नई डील्स को लेकर खराब माहौल, रिकॉर्ड हीट वेव और डिमांड में सुस्ती की वजह से अप्रैल-जून तिमाही में कंपनियों के नतीजों में कमजोरी नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जून तिमाही में अर्निंग ग्रोथ में करीब 2% की सुस्ती दिखी है। निफ्टी के 50 में से जिन 30 कंपनियों ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, उनके अर्निंग ग्रोथ साल दर साल 0.7% रही, लेकिन इस दौरान नेट मुनाफा 9.4% कम हुआ है। ग्लोबल कमोडिटी की वजह से भी कंपनियों के नतीजों पर असर पड़ा है। HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी और TCS जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजों पर भी असर पड़ा है। हालांकि BFSI और ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। बाजार के लिए हालिया ट्रिगर बजट, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और फिर कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे थे। अब ये सभी बड़े ट्रिगर लगभग बीत चुके हैं। मोमेंटम जारी होने के लिए बाजार में फिलहाल कोई नया ट्रिगर नहीं दिख रहा है। पहली तिमाही के नतीजों में अब तक कोई भी खास पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिखा है। इस गिरावट के साथ ही BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 14.75 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इजराइल का इशू, अभी तक तो मैं इजराइल का ही कहूँगा, ने ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। क्योंकि देखिए, पहले रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, फिर इजराइल का इशू भी शुरू हुआ। तो होता क्या है, जब दुनिया के एक हिस्से में वॉर होती है तो उसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है। साथ ही साथ और देशों के उस वॉर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्वाइन करने का खतरा भी सर पे मंडराता रहता है। अभी जो पिछले 3-4 दिन से हमने ग्लोबल सिनेरियो पे एक्टिविटीज़ देखी हैं, उसके चलते हुए ये भी घबराहट है कि कल को
ऐसा ना हो कि ईरान और इजराइल में भी किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। अब अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है ईरान इजराइल वाली, तो वो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट का एरिया ऑयल के लिए बहुत रेलिवेंट है। ईरान और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ बहुत बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, और हम सब जानते हैं दुनिया ऑयल पे चलती है। हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमें 75 to 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ईरान इजराइल का इशू बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स और हिंदुस्तानी इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए भी तकलीफ बढ़ सकती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ कुछ निवेशक इस वक्त को खरीदारी में बड़े मौके में भी तलाशते हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई घाटे में है। कुछ शेयर ऐसे हैं जो अभी भी तेज रफ्तार से मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में लंबा खेल खेलने का समय आ चुका है। आपको बताते हैं इस वक्त शेयर मार्केट में निवेश आपको किस अंजाम की तरफ ले जा सकता है। दुनिया के साथ भारतीय शेयर बाजार में कई वजहों के कारण बड़ी गिरावट आई। इस चक्कर में निवेशकों के करीब 17 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। ऐसे में कई निवेशक सोच रहे हैं कि ये खरीदारी का अच्छा समय है। हम आपको बता दें कि अभी खरीदारी करें या कुछ दिन और इंतजार करना बेहतर रहेगा। आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस समय दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट की धारणा है। इसी के मद्देनजर मौजूदा हालात को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को अभी नए निवेश के लिए इंतजार करना चाहिए। गिरावट एक दिन में खत्म नहीं होगी। बहुत से लोग जो एक दिन की गिरावट के बाद बाजार में लगातार तेजी देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि गिरावट खत्म हो गई है और उन्हें नए सिरे से निवेश करना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये धैर्य रखने का समय है। वैश्विक बाजारों के साथ भारतीय बाजारों में गिरावट का दौर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक जारी रह सकता है। उसके बाद बेहतर वैल्यू उभर कर आएगी। लंबी अवधि में बाजार का रुख अभी भी अच्छा रहेगा, लेकिन येन कैरी ट्रेड के खत्म होने, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव जैसी चिंताओं का असर निकट भविष्य में भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि बाजार स्थिर होने के हालात में ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स अच्छे निवेश विकल्प साबित हो सकते हैं। बता दें कि अडानी, अंबानी, टाटा ग्रुप, दिग्गज IT कंपनियों के शेयर जहां औंधे मुंह गिर गए हैं, वहीं कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके शेयर इस तूफान में भी पांव जमाकर बैठे हुए हैं। निवेशकों में इनकी खरीदारी के लिए होड़ मची है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, TTK प्रेस्टीज, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मास्यूटिकल्स, सुजलॉन एनर्जी के शेयर 52 सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंच गए। एरो ग्रीनटेक में 19.18% की उछाल है। वीर ग्लोबल में 15.40% की उड़ान भर रहा है। गोकुल एग्रो में 13% से ज्यादा की तेजी है। गुजरात इंट्रक्स में 12.13% की तेजी है। ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस में करीब 10% की तेजी है। DIC इंडिया में करीब 8% की बढ़त है। लोटस चॉकलेट्स, राजा बहादुर इंटरनेशनल, पैरागॉन फाइनेंस, डेक्कन बियरिंग, इंडो कास्पिन में 5% का अपर सर्किट है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार को सामूहिक रूप से देखें तो बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इस पर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में प्राणायाम करने का समय आ गया है। सेंसेक्स में आई गिरावट पर टिप्पणी करते हुए महिंद्रा ने कहा कि भारतीय शेयर बाजारों में लंबा खेल खेलने का समय आ चुका है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, प्राणायाम की प्राचीन भारतीय पद्धति को अपनाने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं हो सकता। ये गहरी सांस लेने और अंदर की ओर देखने के बारे में है। मैं जो देख रहा हूँ वो एक ऐसा भारत है जो दुनिया में एक ओएसिस है, जिसका उदय मध्यम से लंबी अवधि में बाधित नहीं होगा। लंबी अवधि का खेल खेले। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपने में बहुत स्ट्रांग चल रही है। स्टैंड अलोन देखिए, हमारा डेटा बहुत अच्छा है। 8.2% की GDP ग्रोथ हमने पिछले साल पाई है। GST कलेक्शन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों को और निवेशकों को एज एन इकोनॉमिस्ट बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कहीं भी दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेके कोई घबराहट नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो और बढ़ेगी। ये महज जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल जो अमेरिका में एक घबराहट है कि अमेरिका में कहीं रिसेशन ना आ जाए, अमेरिका में जो मंदी को लेके एक घबराहट है, डर है कि अमेरिका में मंदी ना आ जाए। दूसरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल ही रहा है और उस पर ईरान इजराइल के बीच
जो स्थिति चल रही है उसको लेके घबराहट है, उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा है। तो इसलिए हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हिंदुस्तान की इकॉनमी में कॉन्फिडेंस रखें। हिंदुस्तान की इकॉनमी अच्छी चलने वाली है, बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। 7.25 साढ़े 7% जीडीपी ग्रोथ होने की संभावना है। तो हिंदुस्तानी इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान की इकॉनमी में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और ये महज शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बातें हैं। हिंदुस्तानी इन्वेस्टर्स और हिंदुस्तानी इकॉनमी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। पिछले कई महीनों से अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी जारी थी। खासकर इंडिया में लगातार तेजी की वजह से मार्केट की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर काफी महंगे हुए, इसलिए पहले से मार्केट में गिरावट की आशंका बनी हुई थी। हालांकि किसी को भनक नहीं थी कि यह गिरावट 17 लाख करोड़ रुपयों की हो जाएगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।